कि इस समय सबसे ज़्यादा जागरूकता दिखाई जा रही है, किन बिंदुओं पे दिखाई जा रही है और क्या ऐसे मतलब बिंदु होंगे जो उनके लिए पहचान पत्र का ही काम हो, पहचान के लिए काम करेंगे? ये एसआईआर जैसा कि आप मालूम है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रूप में हम लोग इसे पिछले 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक कार्रवाई चल रही है इसकी। इस संबंध में बीएलओ नियुक्त किए गए हैं और घर घर इनोवेशन फार्म गणना प्रपत्र जो है उनको वितरित कर रहे हैं। हमारे गणना प्रपत्र 99.57% बढ़ गए हैं। कुछ लोग जिनको तलाश रहे नगरीय क्षेत्र में स्पेशली, उनको भी आज शाम तक गणना प्रपत्र बढ़ जाएंगे। इस संबंध में बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि अनुरोध आप लोगों के माध्यम से है कि लोगों से कि लोग गणना प्रपत्र भरें, उसमें फ़ोटो लगाएं और उसे वापस करें। गणना प्रपत्र भरना एक बहुत ही सिंपल काम है। गणना प्रपत्र के ऊपरी कॉलम में हर मतदाता का जो मतदाता 2025 की मतदाता सूची में नाम था, उनको गणना प्रपत्र 2 प्रतियों में हम लोगों ने दिया है। अगर 2003 में उनका नाम है या उनके किसी प्रोजनी यानी परिवार के लोगों का नाम है, माँ बाप दादा दादी का, तो वो गणना प्रपत्र के एक कॉलम में अपना नाम भरेंगे। अगर उनका नाम नहीं है तो दूसरा जो कॉलम है गणना प्रपत्र का, उसमें अपने जो रिलेटिव्स हैं, माँ बाप पिता पौत्र आदि, उनका नाम भरेंगे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं यानी जो बहुएं के रूप में यहाँ आई हैं, वो अपने माँ बाप का 2003 की सूची में भरेंगे सर्च करके। 2003 की सूची को सर्च करने का ऑप्शन भी पब्लिक में दिया गया डोमेन में, और आप लोगों को भी दे दिया गया है। जन सामान्य अखबार में भी भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से भी निकाला गया है। इसमें बस अनुरोध है कि लोग अपना फॉर्म वापस करें। जब फार्म अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है उनका, या 2003 के एक रिलेटिव का नाम है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो ऊपर का प्रपत्र दिया गया उसको भर के दस्तखत करके बीएलओ को दे दे फ़ोटो लगा के, और उनको नोटिस जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन की बात जारी होगी तो 13 प्रपत्र हमारे हैं, जो 13 बिंदु हैं, 13 में से प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र वो अपना देगा तो उस प्रपत्र के आधार पे उनका नाम फाइनल हो जाएगा। अगर 87 के पहले बर्थ है, 87 से 2004 के बीच बर्थ है, तो अपना फॉर्म ये 13 बिंदुओं में से कोई फॉर्मेट देगा, उनको देगा डॉक्यूमेंट, और अपने माँ बाप में से किसी एक का देगा। 2004 के बाद बर्थ है तो अपना डॉक्यूमेंट देगा और अपने माँ बाप में से दोनों का डॉक्यूमेंट देगा। जो 13 डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी केंद्र राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी कर्मचारी, उसको जारी किया गया प्रमाण पत्र। एक साथ 87 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, घर, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम से कोई प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेशन या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य सरकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, राज्य सरकारी द्वारा जारी किया गया भूमि मकान का आवंटन पत्र। और आधार के बारे में आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में निर्देश जारी हुए कि आधार उसके पहचान का प्रमाण पत्र है। अगर आधार दे रहा है तो उसके साथ साथ उसकी इस संबंध में कोई और सर्टिफिकेट देगा कि वो उसका बर्थ प्लेस यही है। और इसके अलावा बिहार की जो एसआईआर सूची है, वो अगर उसमें नाम उसके किसी रिलेटिव का है तो वो भी उसको लगा के दे सकते हैं। तो अभी फॉर्म प्रपत्र जो है बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया है, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, केवल उनसे लोगों से फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो 2 बचे 2.5 की भर के चस्पा करके दें, अपना डिटेल ऊपर रखें। अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम उनका है वो लिखे एक कॉलम में, अगर उनका नहीं है, उनके किसी प्रोजनी का है तो वो भर दें। अगर फिर भी दोनों में से न उनका नाम है न प्रोजनी का, तो हस्ताक्षर करके दे दें बीएलओ को। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जब उनको नोटिस जारी होगा तो इनमें से कोई 13 डॉक्यूमेंट्स में से, जैसा कि मैंने वर्णित किया, अगर 87 के पहले है तो स्वयं का, 87 से 2004 के तो स्वयं का और माँ बाप में से किसी एक का, 2004 के बाद का है तो स्वयं का और माँ बाप दोनों का डॉक्यूमेंट निर्वाचक रजिस्ट्री खंडाधिकारी को देगा। निर्वाचक रजिस्ट्री खंडाधिकारी उससे जांच करा के संतुष्ट होने के बाद उसका नाम फाइनल करेगा। सर एसआईआर से सर क्या प्रभाव पड़ेगा सर्वे के बाद में? एसआईआर का मतलब मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम है, जिससे कि डुप्लीकेट, शिफ्टेड और मृतक, इसके बाद बोगस मतदाताओं का नाम इसमें नहीं रहेगा। केवल सही मतदाता हैं उनका नाम होगा। अभी 2025 में जिनके नाम थे
उनका नाम इनोवेशन फार्म दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद अगर 1/1/2026 के आधार पे 18 साल किसी की डेट ऑफ बर्थ मतलब आयु हो गई है, उनका फार्म भी हम लोगों ने फार्म 6, फार्म 8, फार्म 7 भी दिया है कि अपना नाम बढ़ाने के लिए वो बीएलओ को भर के दे देंगे और एक घोषणा पत्र देंगे, जिससे कि बीएलओ जैसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद उनका नाम बढ़ा देंगे।